हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस महीने के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको जो मेरी आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ बताएं। ओके, जुलाई मंथ अपने आप आया। ओके, यस, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वार्निंग मून। एंड हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो मेरे प्यारे इक्वेरियस, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है, आपका कम्युनिकेशन मुझे बहुत इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, आप डिवाइन पे बहुत विश्वास रखते हैं, आपको बहुत फेथ है डिवाइन पे, पूरा विश्वास है आपको कि आपकी तकलीफ़ों को जो है डिवाइन ज़रूर फिनिश कर देंगे और आप एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में ज़रूर करोगे। ठीक है, तो उसी ट्रस्ट को बनाए रखना है आपने कि जो आपको कभी इम्पॉसिबल लगता था, जो काम लगता था, हो सकता है आप होप्स रख रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में फिर भी एक टिक है कि क्या होगा ये, क्या ये कंप्लीट होगा, क्या ये मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, या मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी लाइफ में ऐसा होगा। तो वो जो इफ़ और बट्स आ रहे ना, डाउट्स आ रहे ना आपके माइंड में, उन्हें रिलीज़ कीजिए, सबसे पहले मैसेज। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपको विश्वास रखना है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको इस वक्त इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए इस महीने के लिए एक्वेरियस, कि ये महीना आपको देखना है आपके अंदर, आपके बाहर, फिज़िकैलिटी में कहें या फिर आपके इंटरनल कहें, क्या चीज़ है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ पर आप अभी भी स्टक हैं। कौन सा ऐसा पास्ट है, कौन सा ऐसा इशू है, कौन सा ऐसा इमोशन है, या कौन सी ऐसी आदत है जिसमें आप अभी तक स्टक हैं। ये कोई आपकी हैबिट भी हो सकती है, कोई बैड हैबिट जिसको लेकर के कंटिन्यूसली आप चले आ रहे हैं। खाने की आदत हो सकती है, ठीक से ना सोने की आदत हो सकती है, फास्ट फूड ज़्यादा खाने की आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। और आपको पता है कि एग्जैक्टली वो क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ये ऊर्जा यहाँ से मिल रही है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको स्टक कर रही है, रोके रख रही है, कौन सी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपकी लाइफ में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है इस महीने। आपके लिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और इसी को जैसे ही आप इस एनर्जी को रिलीज़ करते हो, आप अपने आप में वो बैलेंस लेकर आते हो, तो जो चीज़ अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल होगी, वो चीज़ होगी। क्योंकि मे बी ये जो रिलीज़ करने का जो पैटर्न है ना, ये जो चीज़ आपको स्टक किए हुए है, उस वजह से वो काम में थोड़ी रुकावट आ रही है आपके। जो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है, जिस चीज़ का आपको वेट है, कोई ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी के मैसेज का वेट हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है ये गाइस। तो जिस भी इम्पॉसिबल सी चीज़ आपको लग रही है वो पॉसिबल ही तभी है जब आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, जो आपकी लाइफ में स्टक किए हुए हैं आपको, जो आगे बढ़ने से रोक रही है। कहते हैं ना कि सबसे पहले हम
चेंज करने की बात करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की बात करते हैं, दुनिया को चेंज करने की बात करते हैं, लोगों को चेंज करने की बात करते हैं, लेकिन उस चेंज की शुरुआत असल में हमें सबसे पहले अपने से ही करनी चाहिए। हम लोगों की गारंटी नहीं ले सकते, हम दुनिया की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ हमने अपने पे वर्क शुरू कर दिया, अपने आप में वो चेंज लाना शुरू कर दिया, आप अपने आप सामने अपने जो भी होगा या जो भी सिचुएशन होगी उसमें चेंज आता हुआ देखेंगे, अपनी लाइफ में चेंज आता हुआ देखेंगे, क्योंकि हम ऑलवेज हम मिरर करते हैं। आपकी लाइफ में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, वो आपकी खुद की मेंटालिटी है, ठीक है। जिस एनर्जी में आप स्टक हो ना अभी तक, या जहाँ अटके हुए हो, जो चीज़ आपने अभी तक बैलेंस नहीं करी है, हील नहीं करी है, वही सिचुएशंस आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में फेस करते हो, या जिन चीज़ों का आपको फियर लगा रहता है वो चीज़ें आप फेस करते हो। तो ये आपकी खुद की मेंटेलिटी है, तो इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो कुछ है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी आदत है, हैबिट है, सिचुएशन है, कुछ भी, कोई पास्ट का कुछ आप कोई एक पोर्शन लेकर के चले आ रहे हो, मतलब पास्ट का कोई ट्रॉमा लेकर के चले आ रहे हो, स्टक हो उसमें, किसी इमोशन में स्टक हो, किसी पर्सन में स्टक हो, किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी कम्युनिकेशन में कि उसने मुझे ये बात बोल दी थी, आज भी रह रह करके आपको वो चीज़ें याद आती हैं खाली समय में। तो कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे रिलीज़ करने का वक्त है इस महीने, क्योंकि न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए, न्यू बिगनिंग है, लेकिन उससे पहले रिलीज़ करना ज़रूरी है। जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर दोगे, जब तक आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को या उस एनर्जी को नहीं लेकर आओगे कि यस मुझे इस वक्त ये मेरी नीड है, मुझे इस ऊर्जा को जो मुझे सर्व नहीं करती है, मुझे उसे रिलीज़ करना ही करना है, हर हाल में मुझे इस पर वर्क करना ही करना है। अगर आपके उठने का तरीका सही नहीं है, सोने का, उठने का, मॉर्निंग आपका टाइम अच्छा नहीं है, जो आपका नाइट टाइम रूटीन है आपका वो रॉन्ग है, खाने पीने का आपका रूटीन गलत है, तो ये सब आपको पता है एग्जैक्टली, लेकिन आप इग्नोर किए हुए हैं। तो ये वक्त है उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करने का, उन पर एक्शन लेने का। क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एक देख रही हूँ। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये ऐसी बात है जिसकी आपने होप खो दी थी, या फिर जो आपको एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है कि मेरी लाइफ में ये अबंडेंस नहीं आ सकती, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, या ये पर्सन नहीं आ सकता, या ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। तो माय डियर, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो चेंज लाने की ज़रूरत है, खुद में देखने की ज़रूरत है कि आप ही कहीं खुद स्टक हैं। दैट्स वाई कि वो एनर्जी स्टक कर रही हैं, आपको ब्लॉक क्रिएट कर रही हैं, वो आने नहीं दे रही उन ब्लेसिंग्स को। तो बेसिकली ये रहेगा, कहते हैं ना डिटेलिंग पे वर्क करना। अभी एक स्ट्रक्चर आप बना लिया आपने, अब उस पर डिटेलिंग करनी, छोटी छोटी चीज़ें। अभी क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे ग्रो कर रहे हो, लेकिन अभी छोटी छोटी माइनर चीज़ें आपके अंदर हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या उन चीज़ों से आप अटैच्ड हो अभी भी। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में स्टक है, पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में स्टक है, कोड कट कीजिए उस पर्सन से अपनी, ठीक है, कोड कट कीजिए। किसी सिचुएशन से स्टक है, उससे कोड कट कीजिए अपनी। तो बेसिकली यहाँ पे रिलीज़ कीजिए, कट कीजिए उस एनर्जी से अपने आप को जो आपकी ऊर्जा ले रही है। जुलाई मंथ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। जुलाई मंथ के लिए, एक्वेरियस के लिए, ओके। सन, बहुत मेहनत करी है आपने माय डियर एक्वेरियस। तो ये वक्त है वो अबंडेंस एक्सेप्ट करने का, वो पीस एक्सेप्ट करने का, वो समय है कि एक होता है ना कि जब हमने बहुत मेहनत कर ली, एक अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर लिया है, और अब वक्त है कि आराम करने का और इन्जॉय करने का, उसे एक अच्छे समय को एक्सेप्ट करने का। तो बेसिकली ये वो राहत है, वो ऊर्जा है यहाँ पर। एक जैसे कि
ये जो सन वाइब्स आ रही है ना, एक नया जन्म होना आपका। अभी क्या है जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मुझे बहुत एक क्लोज लग रहा है टेम्परेंस। यस डेफिनेटली ये आपका इनर बैलेंस है, टेम्परेंस की ऊर्जा है। तो आपको ना यहाँ पे इस समय हाइपर नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, जल्दबाजी में नहीं आना है कि मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी भी यहाँ पे माइनर चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ आपका एक न्यू बर्थ में होते हुए देख रही हूँ, एक न्यू एक्वेरियस में यहाँ पे देख रही हूँ। तो उसके लिए आपको अपने अंदर वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। आपने बहुत स्ट्रगल फेस करा है, आपने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, बहुत लेसन सीखे हैं आपने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। लेकिन अभी वो बड़ा बड़ा हो गया, आप आगे निकल रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी उसकी डिटेलिंग बाकी है, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना बाकी है। खूबसूरती तो तभी ही आएगी ना, तभी तो जब तक आपने एक स्टैचू बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन अगर आप उसकी आईज़ नहीं बना रहे, नोज़ नहीं बना रहे, बॉडी को शेप नहीं दे रहे हो, वो खूबसूरत कहाँ से लगेगी? तो बेसिकली आपको वही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट। और इसके लिए डिवाइन आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आना और सन आना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तक आपने बहुत कुछ लाइफ में करा है और आप वो उसका फ्रूट देखोगे, 100% देखोगे। लेकिन ये वक्त है अपने अंदर वो बैलेंस लाने का, अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट करने का, ताकि आप पूरी तरह से अपनी पावर में आ पाओ। मैं आपको बोल रही हूँ, एम्परर की ऊर्जा भी है यहाँ पे हमारे पास। आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। ये लिटरली कॉन्फिडेंस का ही कार्ड है, सन कार्ड। सन ऊर्जा, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, रिस्पेक्ट है। बस अपने उस जो छोटी थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है। पहला मैसेज आपके लिए। दूसरा, अपने अंदर जो है अपनी लाइफ में और अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट कीजिए। अपने अंदर से शुरुआत करेंगे, लाइफ में बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप किस ऊर्जा को किस ऐसी यूजलेस मैं कहूँगी एनर्जी को आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अभी भी स्टक हो, जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है? तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो माय डियर, कुछ एक इंसान ने मुझे, एक पर्सन ने मुझे मैसेज लिखा था कमेंट बॉक्स में कि आप कह तो रहे हो बहुत आसान, आपके लिए बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो आई नो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन माय डियर लाइफ भी तो चेंज आप ही को करनी है, तो करना आप ही को पड़ेगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, या जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, या जो चीज़ हमें स्टक करके रखती है, उस एनर्जी को रिलीज़ करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन करना तो आप ही को है। और आप में इतनी पावर है, आप में इतना करेज है, आप में इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि बैठे बैठाए अपने आप चीज़ें मूव हों, आपके अंदर से वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, ऐसा नहीं होता। आप खुद आए हो इस जीवन में एक ह्यूमन के फॉर्म में, अपनी आप को क्रिएट करने, अपनी लाइफ को क्रिएट करने, अपनी डेस्टिनी लिखने। सब आपके हाथ में है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, कुछ इस पे वर्क करेंगे और आगे अपनी ग्रोथ देखेंगे, और कुछ इस पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर वो वहीं रहेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि जिसने काम करा, जिसने कर्म करा, उसने अपनी डेस्टिनी लिख दी और वो आगे बढ़ गया। और जिसने काम नहीं करा, जिसने कर्म नहीं करा, वो वहीं रह गया। तो हुआ ना कि आप अपने डेस्टिनी स्वयं लिखते हैं, बशर्ते कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करें, आप वो कर्म करें। आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको इस समय एक्वेरियस, पेशेंस साथ में चलेगा आपकी, ठीक है। पेशेंस आपको चाहिए। जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे लिटरली सन का कार्ड है, लेकिन थोड़ा पेशेंस, अपने पे वर्क, डिटेलिंग करनी, अपने आप को बिल्कुल एक
जिसे कहते हैं डायमंड बना लीजिए, प्रीशियस बना लीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ब्यूटीफुल। ओके, तो टैरो निकालते हैं आपके लिए। आज मैं पहले थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँगी, देन मैं आपसे करूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस। ओके, जुलाई मंथ कैसा रहेगा? देखिए, ये है 2 ऑफ कॉइन्स, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 9 of coins, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, हम ओशो ज़ेन से भी निकाल लेते हैं पहले। थैंक यू एंजल्स। एक्वेरियस, जुलाई 2022। द रिबेल, देखिए गोइंग विद द फ्लो, इसमें भी आ गया कि आप बंधे हुए किसी सिचुएशन से, कोई ना कोई चीज़ आपको पकड़े हुए है, स्टक किए हुए है, रिलीज करना है आपको उससे। थैंक यू। पार्टिसिपेशन एंड लास्ट, थैंक यू, पॉलिटिक्स। ओके, यहाँ आपके पास है बॉटम ऑफ द डेक कंडीशनिंग, और इसके साथ ही साथ मैं एक रून भी आपके लिए ले लेती हूँ। मैं अभी इस पर स्टडी कर रही हूँ गाइस, अभी मुझे पूरा नहीं पता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आपके लिए जो रून है वो निकला है ये वाला, ठीक है। तो अभी हम क्लियर करेंगे। ओके माय डियर एक्वेरियस, तो ये जो मंथ रहेगा जुलाई का, यहाँ मैं आपकी विजडम ओपन होते हुए देख रही हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपको अपने अंदर वो पेशेंस लाने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो। और वो पेशेंस आपका इस महीने आ रहा है विद द किंग ऑफ कप्स एंड गोइंग विद द फ्लो। अगर हम बात करें, आप अपनी इंट्यूशन के बहुत मतलब कनेक्टेड हैं अपनी इंट्यूशन से, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और आप ना, आपके अंदर एक वो पावर आ रही है, आप अपने अंदर एक पावर फील करने वाले हो इस महीने। और आपको पता है, मैं कह रही हूँ कि आप ग्रो कर रहे हो, आपको पता है कि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो आप चाहते हो, लेकिन कभी कभी माइंड नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिलेज, ठीक है, कि चीज़ें तुरंत नहीं हो रही हैं। लेकिन आप ये जो फ्लो के साथ बह रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, ये जो पेशेंस आप अपने अंदर ला रहे हो, अपना काम कर रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो कि यस, ये वक्त है मुझे मेरे पे काम करने का है, और जो चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, मुझे उसके लिए वेट करना है। तो यहाँ जो आपका वेट है, आपका विश्वास जो है, यहाँ आपके विश्वास की जीत हो रही है, और आपका वेट करना वो एक फ्रूटफुल आपको एक गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 9 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा है, जो कि इंडिपेंडेंसी को भी दिखाता है। आप अपने आप में उतने इंडिपेंडेंट है, प्रॉस्पर एक ऊर्जा को दिखाता है। ये जो कार्ड है ना, ये जिस डेक का कार्ड है, इसमें इस कार्ड को इस तरीके से डिनोट किया गया है कि एम्परर,
जिसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करा है और उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया और वो आगे बढ़ा, ठीक है। वो अपने अंदर पेशेंस भी लाया, टिका भी रहा, उसने मेहनत भी करी और अंत में अब उसका समय आ रहा है कि वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी इंडिपेंडेंसी को, अपने जिसे कहते हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पे बन रहे हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट एक अपने अंदर ही वो हैप्पीनेस फील हो रही है। ये इस कार्ड में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से, आप खुद में एक फुलफिलमेंट फील कर रहे हो। ये वो ऊर्जा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये महीना आपको, आप जो काम करोगे ना वो आपको दिखेगा भी। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया, ये जो पास्ट में जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं, जो लेसन्स आपने लर्न करे हैं, जिन चीज़ों को आपने देखा है, या जो भी चॉइसेस आपके रहे हैं पास्ट में, जो आपने एक्शंस लिए हैं, वो आपके फ्यूचर को लिखेगा, वो आपका फ्यूचर बनाएगा। और इस वक्त पे जो आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं या जो पास्ट में आपके जो लेसन्स रहे हैं, उनसे आपने क्या सीखा है या नहीं सीखा है। जिन्होंने सीखा है वो आगे बढ़ेंगे और जिन्होंने नहीं सीखा है वो उसी साइकिल में तब तक बने रहेंगे जब तक कि वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, क्योंकि आप इस ऊर्जा से बच नहीं सकते हो। ये आप ऊपर से लिखवा कर आए हो कि आपको ये लेसन्स लर्न करने हैं और ये आपका वक्त है, आपको बताया जा रहा है। ये एक कॉलिंग है आपके लिए, डिवाइन की तरफ से आपकी इनर कॉलिंग है कि ये वक्त है, अभी भी उस लेसन्स को लर्न करो। ये जिनकी मैं बात कर रही थी कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जिसे आपने रिलीज़ करना है, अब आपको डिटेलिंग पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये वही चीज़ है कि बड़ा बड़ा जो आपने डिसीज़न लेना था वो आप ले चुके, आगे बढ़ रहे हो आप। येस, डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी जो डिलेज आ रहे हैं, जो चीज़ें पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रही हैं, ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रही हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो एनर्जी है ना, ये जो आपको ब्लॉक कर रही है, इसे रिलीज़ करना है। जब तक आप इसे नहीं खींच लेते हो, तब तक इसे रिलीज़ नहीं कर लेते हो, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। बैलेंस में आना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। अब जो साइकिल आपका स्टार्ट होगा उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो जो कमियां हैं उनको हमें उन पर अभी ही वर्क करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज और है। आप लोग ऐसे देखिए, ये कार्ड बताता है 2 ऑफ कॉइंस की ऊर्जा है कि आप लोग मल्टीटास्किंग करते होंगे, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप में ये टैलेंट हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली आप में ये टैलेंट है। लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। हो सकता है आप अपनी हॉबीज़ में या अपने करियर में थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, या करियर में या फिर घर में, अपने रिलेशनशिप में या स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो या जगल कर रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे वो मैनेज करने की ज़रूरत है। आप में वो पोटेंशियल है, आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो रिबेल की ऊर्जा ये दिखा रही है कि अपने अंदर वो चीज़, अपने अंदर वो पावर को फील करो, अपने आप को, ये जो भी कंडीशंस हैं उनसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप अपनी पावर को क्लेम करो। यहाँ पर उन जंजीरों को, ये जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक किए हुए हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस महीने आपकी इंट्यूशन, आप वैसे ही बहुत इंट्यूटिव हो एक्वेरियस, और आपकी इंट्यूशन आपको फुल ऑन गाइड कर रही है। यहाँ मैं आपकी विजडम ओपन होते देख रही हूँ। चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका शिफ्ट हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव जो है शिफ्ट हो रहा है। आप बहुत अलग ढंग से चीज़ों को देखोगे। आपके अंदर, यहाँ मैं पेशेंस की बात कर रही थी, चीज़ों को समझने की बात कर रही थी, डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी, तो वो समझ आपके अंदर आ रही है इस महीने, क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। और ये स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, और ये अभी मैं इसकी बात करूंगी क्योंकि इसका मैसेज अभी आएगा। और यहाँ है हायरोफेंट, जो एक टीचर की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर एक रिलीजियस पर्सन के बारे में बताता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास पार्टिसिपेशन है। तो इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए माय डियर एक्वेरियस। ये जो मंथ रहेगा ना, आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, एक एज अ टीचर कह लीजिए, एक एज अ काउंसलर कह लीजिए। मैं ये नहीं कह रही ज़रूरी नहीं आप उस जॉब में हो सकते हो, येस आप काउंसलिंग, आपकी जॉब भी हो सकती है। कम्युनिकेशन में इम्प्रूव होते हुए देख रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्प्रूव है। तो आप अपनी बातों से
लोगों को हील करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे इस महीने। और अगर आप थोड़ा रिजर्व नेचर में रहते हो ना, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। जहाँ आपको लगे कि मैं इस पर्सन की इस तरीके से मदद कर सकता हूँ, वो आपको करना है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो विजडम है, आप डिवाइन से उतने कनेक्टेड हो। तो यहाँ मैं कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी ग्रोथ देख रही हूँ। मैं स्टार्ट होते ही नहीं, स्टार्ट तो हो चुकी है, यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ। ये जो रून है ये पावर को दिखाता है, ठीक है। ये जो रून है ये सेल्फ डिफेंस को भी दिखाता है, आपके एनिमीज़ को भी दिखाता है, प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। और यहाँ पे हमारे पास है पॉलिटिक्स, और यहाँ आप बन रहे हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप इस कार्ड को समझ पाए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक फुलफिलमेंट है, एक अपने अंदर फुलफिलमेंट फील करना, कुछ कमी नहीं होना। इससे ज़्यादा मैं आपको मटेरियलिस्टिक वे में नहीं बता सकती हूँ कि आपके पास सब कुछ, आप इंडिपेंडेंट है, कहीं से आप कमी फील नहीं कर रहे हो किसी भी तरीके से, ना इमोशनल लेवल पे ना मटेरियलिस्टिक लेवल पे। तो ये वो फुलफिलमेंट है। लेकिन आपकी इस फुलफिलमेंट से ना कुछ लोग हैं आपके आसपास, आपके अराउंड में, जो मुखौटा पहने हुए हैं, जिन्होंने आगे आपके कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं। पॉलिटिक्स चल सकती है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी ग्रोथ से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से ये महीना जो है वो आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, अपने एनिमी से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक यही तरीका है कि आपको एक सेल्फ डिफेंस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए जो आपको, देखिए वाइब्स हम समझ सकते हैं, और इस वक्त आप इतने वाइज हो रहे हैं, आपकी विजडम ओपन हो रही है, बहुत वाइज है माय डियर एक्वेरियस। विजडम बहुत है आपके अंदर, बहुत गेन किया हुआ आपने इतने टाइम से विजडम, और बस उसी के ओपन, वही ओपन हो रही है और आप अपनी पावर में आ रहे हो। और ये पावर कुछ लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन आप सेंस कर सकते हो। यहाँ आप सेंस कर सकते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हो इस मंथ में। तो जहाँ आपको लगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या इसके हाव भाव में ऐसा है, या इसके बातों से ऐसा लग रहा है, या इसका पोस्चर इस तरीके का है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। आपको ये बोला जा रहा है उस इंसान को अपनी ऊर्जा देनी ही नहीं है, वहाँ हमने वेस्ट करनी ही नहीं है ऊर्जा को अपनी। ये महीना ग्रोथ का महीना है, अपने पे वर्क करने का महीना है, और अपने आप को चमकता हुआ देखने का महीना है ये एक्वेरियस। और ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट होने का भी महीना है, क्योंकि जब हम राइज करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो लोग नज़र लगाते हैं। नज़र लगने से बचाइए अपने आप को, काला धागा पहनिए, या कुछ ऐसी कोई प्रोटेक्शन ले सकते हैं वो लीजिए। अगेन मैं ये डरा नहीं रही हूँ, ये आपको अवेयर कर रही हूँ। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, डराना एक अलग बात है, ठीक है। आपको उसका एक बताया जा रहा है कि आपको करना क्या एग्जैक्टली, आप वो करो। यस। और यहाँ पर ना एक मैसेज और है एक्वेरियस, जिस तरीके से कि आपके अंदर एबिलिटीज़ बहुत हैं, आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है पार्टिसिपेशन के साथ विद द हायरोफेंट, कि आप मास्टर हो माय डियर। आप पार्टिसिपेट, आपको ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, उसको देखो, सीखो, करो, पार्टिसिपेट करो। बेसिकली सोच करके बैठना नहीं है, ओके। और यस, जो भी लिमिटेशंस अपने लिए बना रखी हैं या लोगों ने बना रखी हैं, उनसे बाहर आओ, उन्हें तोड़ने का वक्त आ गया है इस वक्त, ओके। एंजल से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स। थैंक यू। ओके, ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे एक ही चाहिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। 9 ऑफ कैप्रियल, ओ माय गॉड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ राफेल।
मैं आपको बोल ही रही हूँ, कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में देख रही हूँ उनकी, लेकिन ग्रोथ देख रही हूँ मैं उनकी। यहाँ पे क्वीन ऑफ रेफेल भी है, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी एबिलिटीज़, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस, उनको समझने की, उनको ये महीना बहुत एक ऑब्जर्विंग नेचर में आप रहने वाले हो, ऑब्जर्व करोगे एक्वेरियस आप। जहाँ विजडम आती है ना, वहाँ बात ज़्यादा नहीं चलती, ऑब्जर्वेशन चलती है। समझ रहा मेरी बात? तो ये है 9 ऑफ गैब्रियल, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। देखा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटीज, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको डटे रहना है, पेशेंस लाना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको आपकी तरफ ऑप्शंस आएंगे, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, बस उन्हें देखो, उन्हें लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और 8 ऑफ रेफेल की है, देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से पूछो, अपने हार्ट से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या एग्जैक्टली चाहते हो, किस चीज़ से आपको एक्वेरियस शांति मिलती है। क्योंकि एक्वेरियस एक साइन है ह्यूमैनिटेरियन का, ठीक है। लोगों की मदद करना आप लोगों को बहुत पसंद है, तो बेझिझक होकर के पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का ही कार्ड है, जो आपको बहुत आपकी लाइफ में ना, आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आपको अपने बारे में, चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और जो आपको इमोशनल जिसे कहते हैं वो सेटिस्फैक्शन मिलना, जिसकी मैं बात यहाँ पे ऑलरेडी आपकी कर रही थी 9 ऑफ पेंटिकल से, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। अपनी इंट्यूशन को, अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को फॉलो करो यहाँ पर, ठीक है। उन्हें दबाओ नहीं। और जहाँ आपको अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, बाउंड्रीज मतलब वैसे तो यहाँ पे बाउंड्रीज आपको तोड़नी है, जो लोगों ने बना रखी हैं या लोगों के कहने पर आपने अपने लिए बना रखी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करने का वक्त है इस समय, ठीक है, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे इनको लेकर के कोई हार्म आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये थोड़ा सा ये परेशानी की बात है कि वो पॉलिटिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उनसे परेशान हो सकते हो। तो इससे अच्छा उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। विजडम है आपके पास ऑलरेडी, आप बहुत वाइज हो एक्वेरियस, ओके। और क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए, और आप क्या बोलना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटीफुल। ये कार्ड तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, हैप्पी फैमिली। पता है, मैं बार बार मेरी नज़र जा रही थी यहाँ पे जब मैंने कार्ड उठाया था 10 ऑफ कप्स की ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, मेरा ध्यान बाद में डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है हैप्पी फैमिली। तो वो ग्रोथ, जो चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बिलीव मी, यहाँ पे आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का कार्ड है। आपके लिए वो दरवाज़ा खुल रहा है। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं माय डियर एक्वेरियस, उन्हें रिलीज़ कीजिए। ये वक्त है हीलिंग का और खुशियों के लिए अपने आप को ओपन अप करने का, ठीक है, रिसीविंग मोड में रहने का। लेकिन जब तक इस ऊर्जा में आप रहोगे ना, जो किसी पास्ट की ऊर्जा है या अपने अंदर कोई, आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है, उसे ठीक करना, रूटीन को ठीक करना, ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें भी हो सकती है, किसी के लिए कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, तो उसे रिलीज़ कीजिए। अब ये देखना आपको है, ठीक है, देखना आपको है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सेल्फ लव में देख रही हूँ किसी के लिए, बहुत सारा सेल्फ लव, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रही हूँ कि कोई अपना, अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा फिट होगी ये बात कि आप अपनी केयर कर रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने पे ध्यान दे रहे हो, और लोग नोटिस करने वाले हैं इन चीज़ों को। मे बी आप हेयर कलर कराएं, हेयर कट करा सकते हैं, या कोई नई ज्वेलरी आप ऐड कर सकते हैं, या मेकअप का आपको शौक़ है कुछ आपके, आई थिंक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ वजह से कि आपके आसपास के लोग क्या कहेंगे कि आप मेकअप करते हो या
या इस तरह के ड्रेसिंग सेंस आप ड्रेसेस पहनते हो, इस तरह की कुछ बंधन हो सकते हैं, तो उन्हें ब्रेक करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और डिवाइन कह रहे हैं वो आपके साथ है। अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने दिल को बड़ा करने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसे फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। और आपका हार्ट जो है वो हैप्पी तभी रहेगा जब आप उसकी हर बात मानोगे। जो आपका दिल चाहता है वो काम करो, आपको बोला जा रहा है। यही आपकी ग्रोथ है। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। 4 नंबर का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, बैलेंस को भी दिखाता है। और आप फैमिली में यहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। इमोशनली आप फुलफिल फील करोगे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। और यहाँ पे जो मेल पर्सन्स देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी इस महीने आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ सकती हैं, अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। वो अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं या आप नोटिस करेंगे उन्हें, ठीक है। तो वो आपको अपना हार्ट देंगी, ये इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए भी मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने आप को हीलिंग करनी है, रिलीज़ करना है चीज़ों को, खुशियों के लिए दरवाज़ा खोलना है, अपने हार्ट को ओपन करना है आपको। थैंक यू। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। वाओ, वन मोर प्लीज, थैंक यू। सेम मैसेज है आपके लिए। या देखो, ये मैंने आपको मैसेज दे दिया, स्टार्टिंग फ्रेश, अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो एक न्यू बिगनिंग जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप हो ही रही है, ब्लॉसम कर ही रहे हो, बस डिटेलिंग पे वर्क करना है, अपनी छोटी छोटी जो कमियां हैं उन पर वर्क करना है। कोई बड़ी डील नहीं है। कुछ लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस पर वर्क करना है। तो एक नई सिरे से आपकी यहाँ पे शुरुआत दिख रही है, ब्यूटीफुल बैलेंस्ड वे में, एक न्यू बिगनिंग आपकी जो बहुत ब्लॉसम करेगी, खिलेगी। और यहाँ पर है एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो एक्सेप्टेंस में आना है, पॉजिटिव रहना है, अपने हार्ट को ओपन करना है, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे अपनी लाइफ में। और आपको बस ये ट्रस्ट करना है, जो कि आप ऑलरेडी करते हो। मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आपको मिरेकल्स में विश्वास है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना है इस महीने भी कि यस, मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। वाओ। और चेरिशिंग सेल्फ, ये सेल्फ लव की बात कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट में बात कर रही थी। आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, आप जैसे हो। अगर फिजिकली कोई कमी है, आप मोटे हो, पतले हो, कलर इशू है कोई आपको, हाइट इशू है कोई आपको, जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। हेल्दी डाइट आपके लिए अच्छा रहेगा, अपने साथ समय बिताओ। अपने आप को कभी फ्लावर गिफ्ट करा है? किसी मौके पर नहीं, ऐसे ही अपने आप को फ्लावर गिफ्ट करो। कभी अपने आप को मिरर में देख करके आई लव यू कहा है? नहीं कहा तो कह करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अपना नाम लो और आई लव यू बोलो, अपने आप से प्यारी प्यारी बातें करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को चेरिश करने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए, अपने आप से लव करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए। तो ये महीना रहेगा बिल्कुल। और ये जो है, अगर मैं बात करूँ, जो मैं यहाँ पे बात कर रही थी रिलीजिंग में भी, कि कुछ है जैसे कि कुछ लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, या फिर आप सही वक्त पे खाना नहीं खाते हो, बहुत ऊपर नीचे करते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने आप से प्यार करो। ये भी एक बड़ी निशानी होती है कि आप अपनी नीड्स नहीं देख रहे हो, कि आपको हेल्दी फूड की ज़रूरत है, सभी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। तो वो करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और अपनी डिटेलिंग पे एक वर्क कीजिए, ठीक है एक्वेरियस। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है, क्योंकि ये मंथ जाते जाते आपको ना निखार के जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, स्पिरिट आपकी मदद के लिए यही है। डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं। अगर आपको पिजन या वाइट बर्ड या पिजन या जो भी कोई अदर बर्ड आपको अगर दिखे, इट मीन्स स्पिरिट आपके आसपास है, वो आपकी मदद के लिए तैयार है।
ओके, तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।